Dear Lord, speak to us. प्यारे प्रभु हमसे बात I thank you for all those who have come जो आया हर एक के लिए धन्यवाद देता हूँ to live the blessed life, ताकि वो धन्य जीवन जिए, to know how to live the blessed ताकि life. जाने के कैसे आशीर्वादित जीवन जीना Thank you, है। Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना। Amen. आमेन। Kindly be seated. बैठ सकते हैं। Today I'm going to teach you about praise, तो आज मैं स्तुति के बारे में आपको सिखाऊंगा, which you must know. जिसके विषय में जानना बहुत जरूरी You know, है। living a life of praise आप जानते हैं स्तुति भरा जीवन जीना is not only the most enjoyable way to live, ये जीने का बहुत ही सुखदायी तरीका ही नहीं है, but also is the most powerful way to live. पर साथ ही जीने का बहुत ही सामर्थ्यशाली तरीका भी है। Amen. Amen. So get this message. तो ये संदेश ठीक से सुनिएगा, Huh. You'll be blessed. आप आशीर्वादित होंगे। Because I always tell you, क्योंकि मैं हमेशा कहता it's हूँ by the knowledge of God's word you're blessed. कि ये वचन का ज्ञान है जो आपको आशीर्वादित करता है। Amen. Amen. Don't put anything else there. तो इसके साथ किसी और बात की जोड़ मत Crying and weeping लगाइए, and रोना, begging and गिड़गिड़ाना, pleading भीख मांगना and praying and fasting and all और these स्तुत things. या प्रार्थना करना या उपवास रखना, It's good, ये अच्छी बात है, but don't use that. पर इनका इस्तेमाल मत कीजिए। That's our life. ये हमारा जीवन हो गया We है। just pray, we just praise, हम we fast. प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, That's not to receive anything. ये कुछ पाने के लिए नहीं है। Amen. Okay, so living a life of praise इसलिए स्तुति भरा जीवन is जीना not only the most enjoyable way ये बहुत ही सुखदायी तरीका ही नहीं है to live, जीने का but also तरीका, one of the most powerful ways to live. पर साथ ही जीने का बहुत ही सामर्थ्यशाली तरीका भी Because है, it will change your life. क्योंकि ये बात आपके जीवन को बदल देगी। You know, your faith, you know, I've been teaching about faith for so long. और इतने समय से मैं विश्वास पे सिखाता आ रहा हूँ, Because faith is the most important. क्योंकि विश्वास बहुत अहम And चीज your है। faith is not complete without praise. स्तुति के बगैर आपका विश्वास पूरा नहीं ठहरता। Remember this. ये बात याद रखिए, Your faith requires praise and worship. आपके विश्वास के लिए स्तुति आराधना करना बहुत जरूरी That's है। what Colossians 2:7 says. यही कुलुस्सियों 2:7 में You लिखा है grow in faith. कि आप विश्वास में बढ़ते हैं। How? कैसे? With thanksgiving. धन्यवाद देते हुए। Amen. Amen. Don't remove praise, worship, thanksgiving out of your life. अपने जीवन से स्तुति, आराधना, धन्यवाद दूर न कीजिए। If you want your faith to always work for you. यदि आप चाहते हैं आपका विश्वास आपके लिए हमेशा काम करे, तो आपको ये काम करने हैं। So praise and thanksgiving. तो स्तुति और धन्यवाद देना। I know when good things happen, मैं जानता हूँ जब अच्छी बातें होती है, our automatic response is thank you Jesus, praise you Jesus. तो अपने आप जो हमारी प्रतिक्रिया होती है कि हम धन्यवाद देते, स्तुति करते, धन्यवाद यीशु कहते हैं। That's okay. ये ठीक है। I know there are some Christians, even after they receive something good, they don't thank and मैं praise. जानता हूँ ऐसे भी मसीह हैं जब उन्हें कुछ मिल भी जाता है तब भी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, But स्तुति it's नहीं easy to करते। praise and thank God when some good things happen. पर जब अच्छी बात जीवन में हो तब धन्यवाद देना या स्तुति करना आसान होता And है, everyone knows this. और हर कोई ये बात जानता But भी many है। don't know पर कईयों को नहीं that पता even in bad times, कि जब बुरा समय चले you must choose to praise and worship. तब भी आपको ठानना है कि आप स्तुति आराधना करेंगे, धन्यवाद Because देंगे, automatically it will not happen. क्योंकि अपने आप में ये बात नहीं होगी। We all know this. हम सभी ये बात जानते In हैं good times, we are happy. कि जब अच्छा समय चलता है हम खुश We होते praise, we हैं, thank. हम स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते But हैं। in bad times, पर जब बुरा समय चलता है we think it is natural to keep silent. तो हमें लगता है ये स्वाभाविक है कि हम चुप रहें। Who praises and rejoices and enjoys during bad times? जब समय इतना खराब है तो कौन धन्यवाद देगा, कौन स्तुति करेगा? That's the thought of the world. और ये तो दुनिया की सोच That है, should not be your thought. पर ये आपकी सोच ना होने पाए। Amen. Amen. So, during these times, इसलिए इस समयों में, in bad times, बुरे समय में, automatically it won't happen that you will praise God. तो अपने आप ऐसा नहीं होगा कि आप स्तुति करेंगे या धन्यवाद But देंगे, you must deliberately choose पर आपको जानबूझकर चुनना है to praise and thank God in these kind of times. कि ऐसे संकट भरे समय में मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा, उसकी स्तुति करूंगा। Because many don't know क्योंकि कईयों को नहीं that पता even in bad times, कि यहाँ तक कि बुरे समय में भी you must praise God. बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर की स्तुति That's what करें। the Bible says. यही तो बाइबल In कहती है everything, कि हर बात में, in everything give thanks. कि हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो। Not for everything. हर बात के लिए नहीं, बीमारी के लिए धन्यवाद, कैंसर के लिए धन्यवाद, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ.
In the midst of every problem, कि हर तकलीफ के बीच में you must give thanks. आपको धन्यवाद देना है. Amen. Amen. That means good times, bad times. इसका मतलब है चाहे समय अच्छा हो समय बुरा हो, In good times it is easy. अब अच्छे समय में धन्यवाद देना आसान In होता है. bad times you have to choose deliberately to praise God, because the Bible says it. Praise Him in every situation. पर जब समय बुरा होता है तो हमें जानबूझकर चुनना पड़ता है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि बाइबल कहती है कि हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो. In John 16:33, यूहन्ना 16:33 Jesus told them, यीशु ने उनसे कहा, He told His disciples उसने अपने चेलों से कहा and everyone, और हर किसी से कहा you'll have trouble. कि तुम संकट पाओगे. Yet He said, फिर भी उसने कहा in the midst of trouble, कि इन सभी परेशानियों के बीच be of good cheer. अपना धाड़स कायम रखो. Even in the midst of trouble, कि संकट के बीच you में have to भी be happy. आपको खुश रहना You have to है, be joyful. आपको आनंदित रहना है. Amen. Amen. There's a reason God tells us that. और ये करने के पीछे एक कारण है. He tells for our benefit. प्रभु हमारे फायदे के For लिए our कहता good. है, हमारे अच्छे के So लिए He कहता said, है. in the midst of trouble, rejoice. तो प्रभु कहता है जब संकट हो तब भी बीचों बीच आनंद मनाओ. How is this possible? अब ये कैसे संभव है? He says there, और वहाँ लिखा है because I have overcome the world. क्योंकि इस जगत पर मैंने जय पाई है. Because I have overcome the अब world, क्योंकि मैंने जगत पे जय पाई that's है, the reason to rejoice. यही कारण है कि तुम आनंद मनाओ. Because you are a winner, क्योंकि तुम विजेता you're हो, not a loser. तुम हारे हुए नहीं हो. Even when bad things happen, चाहे बुरी बातें you're not going to होंगी lose. आप हारेंगे नहीं, Because I have overcome the world, क्योंकि मैंने जगत पे जय पाई you है. will overcome. तुम भी जय पाओगे. So praise for that. तो उसके लिए धन्यवाद दो. Amen. Amen. Praise because I have overcome the world. इसलिए स्तुति करो क्योंकि मैंने जगत पे जय पाई Praise है. because I have won victory. इसलिए स्तुति करो क्योंकि मैं विजेता बना Praise हूँ. because I have defeated the devil. इसलिए स्तुति करो क्योंकि मैंने शैतान को हराया है. Praise because I have brought healing and blessing and स्तुति deliverance. करो क्योंकि मैंने आरोग्य लाया है, छुटकारा लाया है, आशीर्वाद लाए हैं. Amen. Amen. कुछ नुकसान के लिए नहीं बोल रहा है, सब फायदा के लिए. It's all for our profit. तो ये सारी बातें हमारे फायदे के लिए है. He came for our benefit. वो हमारे फायदे के लिए That's ही what आया. Jesus said. यही तो यीशु ने I'm going कहा away. कि मैं जा रहा हूँ, But I'm going for your benefit. पर मेरा जाना अच्छा है, इससे तुम्हारा फायदा होगा. I'm going to the way of the cross for your benefit. मैं जो क्रूस के मार्ग पे जाऊंगा वो तुम्हारे फायदे के लिए So होगा. rejoice always. इसलिए हमेशा आनंदित रहो. Amen. Amen. Total victory. परिपूर्ण विजय हमें मिली है. So learn to live the life of praise. तो स्तुति भरा जीवन जीना सीखिए. You know, we live in a negative world, आप जानते हैं हम नकारती जगत में a रहते fallen हैं, world, पतित जगत में रहते हैं, where it seems that the ungodly are getting more and more prominent. और जहाँ हमें लगता है कि जो दुष्ट है वो ज्यादा जड़ पकड़ रहे हैं. So much of what we hear is just negative, अब ज्यादातर जो हम सुनते हैं वो नकारती होता है, and we have to make it a deliberate effort और फिर हमें बहुत ही मुमकिन और यथापूर्ण प्रयास करना पड़ता to है live positive. ताकि हम होकारती जीवन जी You सके. know, in heaven it's easy to live that way. अब स्वर्ग में इस तरह का जीवन जीना आसान There's होगा no interference of the devil. क्योंकि वहाँ शैतान की दखलंदाजी नहीं है. It's easy. वहाँ But ऐसा here- जीवन आसान होगा. Living in the negative world, पर यहाँ जहाँ नकारती with जगत the है, negative news, जहाँ नकारती खबरें फैली you है, have to make a deliberate effort तो वहाँ पर हमें जानबूझकर निर्णय लेना होगा, to चुनाव live करना a, होगा to live a positive life. कि हम होकारती जीवन जिएंगे. And one of the best tools और सबसे अच्छा शस्त्र है to live a positive life जिससे कि हम एक होकारती जीवन जी सकते हैं, is praise. वो है स्तुति. Amen. Amen. Remember this. ये बात याद रखिए. To live in this negative world इस नकारती जीवन दुनिया में with a जीने के positive लिए attitude, एक होकारती स्वभाव लेकर जीना, what we have to do? हमें क्या करना होगा? Praise Him. हमें उसकी स्तुति करनी होगी. Amen. Amen. Praise is the most powerful weapon. मैं कहूँगा कि स्तुति सबसे सामर्थ्यशाली हथियार है. You can live a life of victory always when you praise Him. और जहाँ आप स्तुति करते हैं आप हमेशा विजेता वाला जीवन जिएंगे. You know, praise always will keep you spiritually healthy. आप जानते हैं स्तुति हमेशा आपको आत्मा में सेहतमंद रखेगी. If one wants to know about your spiritual health, you must see about the praise and worship that we do every time. यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी आत्मा की सेहत कितनी अच्छी है तो इस बात से आपकी जांच हो सकती है कि हर रोज ये ध्यान दीजिए कि आप कितना स्तुति करते हैं. That's why Philippians 4:4 Paul said, इसलिए फिलिपियों 4:4 में पौलुस कहते rejoice हैं in the Lord always. कि प्रभु में आनंद मनाओ, Always. हमेशा आनंद मनाओ, सदा And आनंद मनाओ. again I say rejoice. और फिर से मैं कहता हूँ आनंद मनाओ. He didn't say once, he said twice. उसने एक बार नहीं कहा, उसने 2 बार कहा. Because he didn't want anyone to
think that he made a mistake, क्योंकि वो नहीं चाहता था किसी को ऐसा लगे कि उसने गलत कहा, because they may have this thought, क्योंकि लोगों के मन में How ये can विचार we होगा rejoice? कि हम कैसे Always. आनंद मना सकते हैं, सदा कैसे मना सकते so he हैं। wrote 2 times इसलिए उसने 2 बार लिखा that you will never skip, ताकि आप अनसुना न करें, because that is the truth. क्योंकि यही सच्चाई है, There is no other exception. इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। And Paul lived that way. और पौलुस ऐसा जीवन जिया भी, We read in the Bible, हम बाइबल में पढ़ते in हैं, Acts 16, प्रेरितों के काम 16, where he was thrown in the darkest prison, deep जहाँ inside, बहुत ही गहरे अंधकार वाली कोठरी में उसे बंद किया गया था, जेल में डाला गया था, along with Silas. और सिलास उसके साथ था। Both were tied, अब chained. दोनों को ही जंजीरों से बांधा गया था, But what did he do? पर उसने क्या किया? In the midnight, अब मध्य रात्रि he में didn't pray to be delivered. उसे छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना He नहीं didn't fight the की, devil. उसे शैतान से मुकाबला नहीं किया, No, नहीं, he praised and worshiped God. उसने परमेश्वर को धन्यवाद दी He की स्तुति sang की, songs. उसने भजन गाए, So much so इतना ही नहीं, that even when they were delivered, यहाँ तक कि जब उनको छुटकारा भी they मिला, were still praising. वो तब भी स्तुति कर रहे And थे। the prisoners heard them. और कैदी There was a उनका, great revival. और वहाँ देखते हैं कि कैदियों ने भी ये गाने सुने और वहाँ बड़ा संजीवन आया। Amen. आमेन। Paul lived a life of praise. तो पौलुस स्तुति भरा जीवन जिया। Many times we may not feel joyful, कई बार हमें आनंद मनाए ऐसा ना लगे, but we can be joyful always because we have the fruit of the Holy Spirit, the joy in us. पर यदि हम चाहें तो सदा आनंद रह सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा का फल जो आनंद है वो हमारे भीतर हमारी आत्मा में है। Amen. Amen. Outside it may not look good. हो सकता है बाहरी परिस्थितियां अच्छी There's ना हो, nothing to be joyful. बाहरी ऐसा कुछ ना दिखे कि हम आनंद But मनाएं, there is the real joy in you. पर असली आनंद आपके भीतर है। If you are born again, यदि आपका नया जन्म हुआ है the Holy Spirit is in you. तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, And one of the fruit of the Spirit is joy. और पवित्र आत्मा का एक फल आनंद है, And no one can take away that joy. और ये आनंद आपसे कोई छीन नहीं सकता। Amen. आमेन। If you don't know, यदि आपको नहीं then पता, you'll hide that joy. तब तो आप उस आनंद को छिपाएंगे। Only when you know केवल जब आप will your जानते faith हैं work, तभी आपका विश्वास so that काम you can stir करेगा, up that joy in you. ताकि आप अपने उसी आनंद को ऊपर उभार सकें। Amen. आमेन। The devil can't stand it, शैतान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, because when we praise him, क्योंकि जब हम स्तुति the करते Bible हैं, says God inhabits the praises of his people. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति में वास करता है। आमेन। So the devil can't stand it. तो शैतान बर्दाश्त नहीं कर सकता। If you keep on praising, यदि आप लगातार स्तुति he will करते not even रहें, think of coming close to तो you. वो आपके पास आने का सोचेगा भी नहीं। Your praises to God आपकी परमेश्वर के लिए की गई स्तुतियां defeats the devil. शैतान को हरा देती है। Psalms 149:6 says, वचन संहिता 149:6 में लिखा है let the high praises of God be in your mouth. कि परमेश्वर के ऊंचे स्वर की स्तुति तुम्हारे मुंह में पाई जाए। Amen. Amen. Always in your mouth. हमेशा ऊंची स्तुति आपके मुंह में Praise पाई you, जाए। Jesus. यीशु के Thank you, धन्यवाद Lord कीजिए, Jesus. धन्यवाद यीशु, Hallelujah, Lord. धन्यवाद प्रभु, हालेलुया Amen. जीसस, आमेन। It's so powerful to say that. और ये कहना बहुत ही सामर्थ्यशाली है। You know, David in the Bible, हम देखते हैं बाइबल में in दाऊद, one incident we see, एक घटना में हम he देखते हैं defeated the great giant Goliath उसने बड़े दानव गोलायत को हराया, with a small stone. एक छोटा सा पत्थर लेकर। So he was showing us तो वो हमें बता रहा that था sometimes you need to defeat the big spiritual enemy with just a small praise. कि आप एक बड़े दानव या बड़े शत्रु को छोटी सी स्तुति से हरा सकते हैं, Because he always praised God. क्योंकि दाऊद हमेशा परमेश्वर की स्तुति किया करता It था। might look very weak. हो सकता है ये बात बहुत कमजोर How लगे can I fight a big demon with praise? कि कैसे एक बड़े दानव या शैतान से मैं एक छोटी स्तुति के But सहारे लड़ praise सकता हूँ। is the most mighty weapon. पर मैं कहूँगा स्तुति बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। All through the scripture we see हम पूरे पवित्र शास्त्र में देखते how हैं praise breaks chains. कि कैसे स्तुति सलाखों को तोड़ती है, Praise confuses the enemy. कैसे स्तुति शत्रु के खेमे में गड़बड़ी लाती है, It makes the enemy, spiritual enemy, weak. और कैसे आत्मिक शत्रु को कमजोर And बनाती it है, makes you powerful. और कैसे यही स्तुति आपको ताकतवर बनाती है। Amen. Amen. When you have praise coming out of your mouth, जब आपके मुंह से स्तुति निकलती है you become unstoppable. तब आपको कोई रोक नहीं सकता। Satan and demons शैतान और उसकी दुरात्माएं can't keep your praises down. आपकी स्तुति को कभी नीचे नहीं गिरा सकती। Just think of Paul and Silas केवल पौलुस और सिलास के बारे में सोचिए। in Acts 16.
प्रेरितों के काम 16 में they sang praises उन्होंने परमेश्वर के भजन at गाए, midnight. मध्य रात्रि We can स्तुति say की। midnight means in the midst of your deep problems. अब मध्य रात्रि हम कह सकते हैं हमारे समस्या और परेशानियों के बीचों बीच। And what happened? और क्या There हुआ? was a miracle. एक चमत्कार A हुआ, powerful miracle. एक बहुत ही सामर्थ्यशाली The चमत्कार prison हुआ। doors were open जो कैद खाने के दरवाजे थे वो खुल गए, and the shackles, the chains all broke off. और जो उनकी जंजीरें थी, सलाखें थी, वो सारी टूट गई, हथकड़ियां टूट गई, And they became free. और वो पूरी तरह से आजाद हो गए। Amen. There's a Amen. spiritual lesson we must तो learn. यहाँ पर एक आत्मिक धड़ा है जो हम सीखते हैं Praise can free you. कि स्तुति आपको आजादी दे सकती है। Even if you're in bondage, मानो यदि आप बंधन में भी हैं, praise can break it. तो स्तुति वो बंधन तोड़ सकती है। Amen. I know many use many other things. मैं जानता हूँ कई लोग दूसरे उपाय का इस्तेमाल करते हैं। You can hear all my messages. आप मेरे सारे संदेशों I've को given सुन many सकते हैं, revelations on different areas. और अलग अलग भाग में मैंने अलग अलग प्रकटीकरण कहे हैं। Many use crying and pleading and begging and weeping and banging, all those things they do. तो कई लोग रोना, गिड़गिड़ाना, छाती पीटना, उपवास रखना, ऐसे कई काम करते हैं। That doesn't show your authority. ये बातें आपके अधिकार को नहीं A दिखाती। person of authority doesn't do all that. एक अधिकार से भरा व्यक्ति ऐसे काम नहीं We करता। have been given authority हमें अधिकार दिया गया by है Jesus, यीशु मसीह के द्वारा, who said, all authority is mine, जिसने कहा कि सारा अधिकार मेरा in है, heaven, earth, under the earth. चाहे स्वर्ग हो, धरती हो या पाताल में हो। But I am going, so I am giving this authority to you. पर क्योंकि मैं जा रहा हूँ, इसलिए अपना अधिकार मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। Amen. Amen. If only Christians knew this, यदि केवल मसीहों ने बात जानी होती, they'll not act this way. तो वो इस तरह से बर्ताव And कभी ना करते। self-pity and खुद पे begging and crying. तरस खाना, भीख मांगना, Most of the रोना, messages about crying. और अधिकतर जो संदेश होते हैं वो रोने से जुड़े होते In हैं। fact, we see in the Old Testament, God told Moses, why are you crying? हम देखते हैं पुराने करार में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा तू क्यों रोता है, He was crying before God. और परमेश्वर के आगे मूसा रो रहा God था। said, why do you cry before me? प्रभु ने कहा मूसा तू मेरे आगे क्यों रोता है, What is in your hand? तेरे हाथों में क्या है? A rod. एक लाठी That's authority. जो अधिकार दिखाती है। Take authority तो अधिकार ले and command the seas to depart. और लाल समुद्र से कहे कि दो भाग You हो do जाए। it. तू खुद ये कर, Don't ask me. मुझसे करने के लिए ना Look at कहे। this. तो खुद गौर कीजिए। The Lord told him to do it. तो परमेश्वर ने मूसा से कहा ये करने के लिए, You have authority, do it. तो आपके पास ये अधिकार है, आप कर सकते हैं। But we tell God to do it. पर हम परमेश्वर से कहते Because हैं we कि are प्रभु करें, ignorant. क्योंकि हम अज्ञानी हैं। Most of the Christians have lived that way और इसी तरह से कई मसीह जी रहे for हैं, long. वो कई समय से ऐसा जी रहे And the हैं, devil has taken advantage of और them. शैतान ने इस बात का फायदा उठाया है। Your praise may not look very powerful, हो सकता है आपकी स्तुति बहुत सामर्थ्यशाली But ना when you दिखे, praise God, पर जब आप स्तुति करते हैं परमेश्वर की, the angel that are assigned for you, तो जो स्वर्गदूत आपके लिए तैनात किया गया they है, are strengthened. उन्हें बल मिलता है। Amen. आमेन। And they go out and defeat any demonic interferences. in और your कोई life. भी यदि दुरात्माओं की दखलंदाजी होती है तो यही स्वर्गदूत जाते हैं और उन्हें हराते हैं। When you praise the Creator जब आप निर्माणकर्ता की स्तुति करते हैं, of the entire universe, पूरा ब्रह्मांड, everything begins to start changing. तो सारी बातों में बदलाव आना शुरू हो जाता है। Everything moves out of the way. सारी बातें मार्ग देना शुरू कर देती Slowly, है, everything will come to your favor. और हर बात फिर अपनी कृपा में आपको लाएगी। Amen. See, it's in Amen. your hand. तो देखिए ये आपके हाथों में है। But the problem is, since we don't know the word, अब परेशानी ये है क्योंकि वचन हमें we नहीं are पता, telling God to do हम it. परमेश्वर से करने के लिए And कहते once हैं। God has given us authority, एक बार प्रभु ने हमें अधिकार He दिया है won't do it. तो वो नहीं करेगा, Though when we use authority, और इसके बावजूद जब हम अधिकार इस्तेमाल करते He हैं is behind that. तो वो अधिकार के पीछे वो खुद होता He है, does it. वो काम करता By his है power. अपनी ताकत से, By सामर्थ his से, angels. अपने दूतों के द्वारा। But He wants us to use that authority. पर वो चाहता है कि इस अधिकार का इस्तेमाल हम करें। Amen. आमेन। You know, most of the battles that we fight, आप जानते हैं अधिकतर जो लड़ाइयाँ हम लड़ते we हैं, are not fighting a physical battle, हम शरीर में नहीं लड़ रहे, but it's a spiritual battle. पर ये एक आत्मिक लड़ाई है। That's what the Bible says. यही तो बाइबल कहती We है are not fighting flesh and blood, कि हम लहू और मांस से नहीं लड़ but रहे, against Satan and demons. पर शैतान और उसकी दुरात्माओं से। Though he uses and influences people, इसके बावजूद कि शैतान लोगों को उकसाता, भड़काता But- और प्रभावित करता है, but you can't stop people. You cannot change people. पर हम लोगों को बदल नहीं सकते। We don't have the power or right. उन पे हमारा हक नहीं चलता, control अधिकार them. नहीं चलता कि अपने नियंत्रण में उन्हें But रखें, we know the source behind it. पर हम जानते हैं इसके पीछे किसका हाथ है। And we have power and authority over demons behind them. और उन्हें जो भड़काती दुरात्मा है, उन दुरात्माओं पे हमें
शक्ति और ताकत दी गई Many है। times we get angry on people, कई बार हमें लोगों पर गुस्सा आता but है, you don't know. पर आपको नहीं The पता demons are the ones who influence them to do it. ये दुरात्मा है जो इन लोगों को उकसाती है ताकि वो ये काम करे। The people of the world, they can handle these cases by talking to those people, अब दुनिया के जो लोग हैं ऐसे लोगों से बातें करके मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, but they don't know पर उन्हें नहीं पता the devil is behind them कि इन सभी के पीछे शैतान and they है don't have power. और उस शैतान के ऊपर इनके पास ताकत नहीं Maybe है। that person says, okay, I won't do it. हो सकता है वो सामने वाला व्यक्ति कहे ठीक है अब से मैं नहीं But the करूंगा, devil is there to influence him again. पर शैतान फिर आ जाता है उसे प्रभावित करने के लिए। Amen. Amen. But you have power पर आपके पास शक्ति है, over the source behind that influence. उन सभी के पीछे जिसका हाथ शैतान है उसके ऊपर आपके पास शक्ति Don't look है। at people. लोगों की ओर मत देखिए, Look at the devil. उस शैतान की And ओर command देखिए him. और उसे आज्ञा दीजिए Stop influencing this person. इस व्यक्ति को प्रभावित करना बंद कर In Jesus' name. यीशु के नाम में। Stop using this person. इस व्यक्ति का इस्तेमाल करना बंद कर In Jesus' name. यीशु के नाम में। Stop talking to him. उससे बातें करना बंद In कर Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। You will see slowly that person will change. तो आप देखेंगे धीरे धीरे उस व्यक्ति में बदलाव Because आएगा, the devil will stop prompting him. क्योंकि वो शैतान उस व्यक्ति को भड़काना बंद कर देगा। Slowly, slowly. धीरे धीरे First he will check पहले वो देखेगा whether you are serious. कि आप अपनी प्रार्थना को लेकर गंभीर है या नहीं, You are standing by faith, कि आप विश्वास से ठहरे या believing नहीं, what you say. और जो आप कहते हैं उस पर आपका Will come विश्वास to है या pass. नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो पूरा होगा। They'll try to put doubt तो वो संदेह डालने की कोशिश करेगा that you speak negative. ताकि आप नकारती बोले Oh, I said, but nothing happened. कि देखो मैंने तो कितना कहा पर कुछ नहीं हुआ, And that gives advantage to the devil. और यही बात शैतान को फायदा देती है। Without faith, he can create havoc. और बगैर विश्वास के वो तबाही ला सकता But है, if you hold on, पर यदि आप पकड़ कर then the रखें devil knows तब तो शैतान जान He लेता है, understands. वो समझ जाता है you are believing. कि आप विश्वास रख रहे हैं। Amen. I Amen. have to stop it. और मुझे रुकना पड़ेगा। So praise is a powerful weapon तो स्तुति बहुत ही सामर्थ्यशाली हथियार against the है, devil. शैतान के विरोध में इस्तेमाल किया गया When हथियार। you praise God in the time of trouble, जब संकट के समय आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं it's even more effective तो ये और भी ज्यादा असरदार हो जाती है, because the enemy expects you to be negative. क्योंकि शत्रु तो चाहता है और उम्मीद रखता है कि आप नकारती बन Because he जाएं, knows क्योंकि वो In the जानता है time of trouble, कि तकलीफ के समय people में become angry, अधिकतर लोग गुस्सा हो they जाते become हैं, bitter, कड़वे हो जाते they हैं, become negative, वो नकारती हो जाते they हैं, keep complaining, शिकायत करने लगते हैं, murmuring, कुड़कुड़ाने लगते हैं, fighting. झगड़ने लगते हैं, and that's the reason they become weak. और यही कारण है वो कमजोर पड़ जाते Because हैं, this gives place to the devil, क्योंकि यही बात शैतान को जगह दे देती है and he becomes strong against you. और आगे आपके विरोध में शैतान ताकतवर हो जाता So है। in the time of trouble, तो इसलिए संकट के if समय you are में wise, यदि आप बुद्धिमान हैं what are you going to do? तो आप क्या करेंगे? You'll praise God. आप परमेश्वर की स्तुति Praise you, करेंगे Jesus. कि Thank you, धन्यवाद Lord यीशु, Jesus. स्तुति हो प्रभु यीशु। Amen. आमीन। See, this is the key to our victory. देखिए हमारे विजय के लिए रहस्य है, Praise will cause to defeat the giants in your life. आपके जीवन में चाहे कितने बड़े बड़े दानव क्यों ना आए, स्तुति उन्हें हरा सकती है। Do you know that praise drives away the devil? क्या आप जानते हैं स्तुति शैतान को भगा देती है? This is the wonderful key God has given us और ये बहुत ही सुंदर चाबी है जो प्रभु ने हमें दी है, that opens every door that the devil may have closed against you. और आपके विरोध में जो कोई दरवाजे शैतान ने बंद किए होंगे, ये चाबी उन दरवाजों को खोल सकती है। Amen. आमीन। Maybe the devil has closed some doors. हो सकता है शैतान ने कुछ Blessing दरवाजे doors, बंद financial किए हैं, doors, पैसे के, आशीर्वाद healing के, doors, any आरोग्य door. के दरवाजे बंद किए हों, Praise can open it. तो स्तुति इन दरवाजों को खोल सकती है। We see Paul and Silas' case. हम देखते हैं कि पौलुस और सिलास के When they मामले praised में God, what happened? जब उन्होंने स्तुति की तो The क्या doors हुआ? were open. तो वो जेल खाने के दरवाजे खुल गए। Amen. Amen. There's a spiritual lesson there. तो यहाँ एक आत्मिक सबक है। Many cry and plead. कई लोग रो के गिड़गिड़ाते pray. हैं और प्रार्थना करते हैं। If you just praise. यदि आप सिर्फ स्तुति करना सीख जाएं, You know, David in one area says और दाऊद एक भाग में कहता है he praised 7 times a day कि वो दिन में 7 बार स्तुति करता था and 3 times prayer. और 3 बार प्रार्थना करता था। He praised God more than prayer. तो प्रार्थना से अधिक दाऊद ने स्तुति की। You open the Bible and check it. तो आप खुद बाइबल खोल के देख सकते हैं। That's why he was victorious always. इसलिए उसने हमेशा ही जय But पाई। today, so much I've been preached only regarding prayer पर अधिकतर आज जो संदेश दिए जाते हैं वो प्रार्थना पे that दिए people जाते don't हैं even come for praise and worship. कि इतना कि लोग स्तुति आराधना के लिए आते भी नहीं।
Jesus came to expose two things: यीशु दो बातों का खुलासा करने the आए, goodness of our Father हमारे पिता की भलाई को and to expose the evil deeds of the devil. और शैतान की बुराई वाले कामों का खुलासा करने आए। He came to set people free, यीशु आए ताकि लोगों को आज़ादी मिले, and the devil has come on this earth to bind people. और शैतान ने जो अंधकार के द्वारा लोगों को बंधन में बांधा है उन्हें प्रकाश मिले। That's why Isaiah 61:1 or 61:1. और यही कारण है यशायाह की पुस्तक 60 इसका पहला और दूसरा The अध्याय Bible कहता है, says- बाइबल कहती है, You can check it out, 66 or 66:1. आप पढ़ सकते हैं, वो है यशायाह Jesus 60 came to heal the brokenhearted, कि जो टूटे मन वाले हैं यीशु उन्हें आरोग्य देने आए, see, to release those who are in bondage, और जो कैद खाने में हैं उन्हें आज़ादी दे, and those who mourn, और जो शोक मनाते to हैं tell them उनसे ये कहे that the time of favor has come. कि उनके लिए कृपा का समय आ चुका है, Because Jesus came क्योंकि यीशु to आए show favor, हमें कृपा दिखाने के to लिए, free you. आपको आज़ादी not to देने के bind लिए, you. आपको बंधन में लाने के लिए He नहीं। says He will give you beauty for ashes. यहाँ लिखा है राग के बदले वो आपको सुंदरता देगा, Look at this. From grief and shame to glory. और जहाँ लज्जा और शोक थी वहाँ आपकी महिमा और प्रताप लाएगा। So know this. तो ये बात Then only you जानिए, can enter the blessings. तभी आप आशीर्वाद में पैर रख पाएंगे। Faith comes by hearing. विश्वास सुनने से By आता है, knowledge. ज्ञान से आता If you don't have है। knowledge, यदि आपके पास you ज्ञान don't have नहीं faith, तो आपके अंदर And विश्वास no नहीं, faith, no access और जहाँ विश्वास नहीं वहाँ पहुँच भी नहीं, to any blessings. किसी आशीर्वाद तक आपकी पहुँच If नहीं you don't know होगी। the blessing, you can't enter. और यदि आपको आशीर्वाद पता ही नहीं तो आप उसमें प्रवेश भी नहीं कर And a सकते। mantle of praise instead of a mantle of mourning. कि जहाँ शोक का वस्त्र है वो वस्त्र बदल के वो आनंद का वस्त्र पहनाएगा। Jesus came to remove the mantle of mourning तो जो शोक का पहनावा है वो उतारने के लिए यीशु आया, in exchange to give a mantle of joy. और उसके बदले वो आनंद का पहनावा आपको पहनाएगा। Amen. Amen. Jesus exchanged that mantle. He took your mantle of grief, pain, suffering, and He gives you His mantle of joy, freedom, healing, blessing, health. तो आपका जो पहनावा है शोक का, दुख का, रोने का, वो उतार के यीशु अपना गौरव का, प्रताप का, अच्छी सेहत का पहनावा पहनाने आया है। The spirit of heaviness is not from God. जो भार है मन में, वो भारीपन का आत्मा परमेश्वर से नहीं है। Devil tries to put that garment on you. और शैतान ये वस्त्र आपको पहनाने की कोशिश करता Don't है, accept it. उसका स्वीकार मत If you कीजिए। have worn it, remove it. यदि आपने पहना भी है तो उतार फेंकिए। Amen. Amen. If you have worn the garment of heaviness, discouragement, यदि आपने depression, निराशा oppression, का, remove it. हताशा का, उदासी का, मायूसी का पहनावा पहना है तो उतार फेंकिए, Because there is a garment of praise. क्योंकि स्तुति का भी एक पहनावा है। Amen. Amen. In Luke 15 we see लूका 15 में हम देखते when the हैं prodigal son comes with his dirty clothes, जब उड़ाऊ पुत्र अपने गंदे मैले कपड़ों के साथ वापस Depressed, आता है, sad, उदास और मायूस tired. होकर, थकावट के साथ, and he was just satisfied that I've come home और उसे केवल इस बात की तसल्ली थी कम से कम मैं घर तो आया, as a slave, गुलाम बन के, and नौकर he was बन willing के, to be a slave. और वो नौकर बनने की तैयारी में भी But to था, his surprise, पर उसकी हैरानी के his लिए father ran, embraced, and kissed him, कि उसके पिता ने दौड़कर उसे गले लगाकर उसका चुम्बन and लिया removed his garment, और उसके कपड़े बदले and put on a new garment, और नए कपड़े उसे a पहनाए, garment of authority, अधिकार का कपड़ा, a garment of power, praise, शक्ति, everyone. अधिकार, सामर्थ का पहनावा उसे पहनाया गया। Amen. आमेन। His sins were forgiven. उसके पापों की क्षमा हुई, His shame was removed. उसकी लज्जा दूर हुई, See, the Lord doesn't like to see all that dirt on you. और प्रभु नहीं चाहता वो मैल, वो गंदगी आप पर That's लगी why he रहे, gives बनी you रहे, his garment. इसलिए वो अपना पहनावा आपको देता है। Amen. आमेन। You have it. तो आपके पास वो है, But by deception, the devil could put other garments on you. पर आपको धोखा में रख के शैतान गलत पहनावा आप पर चढ़ा सकता है, You can remove it anytime. पर आप चाहे तो वो पोशाक कभी भी उतार सकते हैं, Shake it off. तो उससे उतार Say, I फेंकिए, resist you. कहिए मैं उसका विरोध करता हूँ In Jesus' name. यीशु के नाम में। The blood of Jesus has cleansed my life. यीशु के लहू ने मेरे जीवन को धोकर शुद्ध He's किया paid है, for my sin. उसने मेरे पापों की भरपाई All की my है, guilt and condemnation and judgment is removed. और मेरा सारा दंड, दोष और सारी अवज्ञा निकाली गई There's है, no condemnation. मेरे लिए कोई दंड आज्ञा For नहीं I am रही in है, Christ. और क्योंकि मैं मसीह में हूँ। Amen. You have to Amen. speak that language. इस तरह की बोली हमें बोलनी We है। are so used to speaking negative. नकारती बोलने की हमें कितनी आदत पड़ All गई that है, we should not speak, we speak. जो नहीं बोलना चाहिए वही हम And बोलते what we हैं, should speak, we don't speak. और जो हमें बोलना चाहिए वो हम नहीं My बोलते। guilt is gone. तो अब मेरा दोष निकल चुका है। Amen. So Amen. reject that.
तो उसका heaviness. नकार कीजिए, वो भारीपन का That नकार depression. कीजिए, निराशा का नकार कीजिए। Don't wear that garment, तो उस तरह की पोशाक मत पहनिए, because Jesus has cast that garment out from क्योंकि you यीशु ने वो पहनावा आप पर से उतार फेंका है permanently. हमेशा के लिए, And He has not left you that way. और यूं ही आपको नहीं छोड़ा है। He gave you His garment, उसने अपनी पोशाक आपको दी like the है, prodigal son's father. जैसे कि उड़ाव पुत्र के पिता ने In order to किया। remove the dirty garment, उसने केवल मैले कुचले कपड़े but ही नहीं also निकाले, gave His पर special साथ garment. में अपनी राजशाही पोशाक उसे दी, a special garment. एक खास पोशाक। You read there, you'll know. आप वहाँ पढ़ सकते हैं, It आपको was पता a special लगेगा। garment for Him. और ये एक खास पोशाक थी जो उसके लिए थी, That is what Jesus gave us, और special यही garment. यीशु ने खास पोशाक हमें दी है। Amen. आमेन। So we have it in Jesus' name. तो हमारे पास है यीशु के नाम में वो। So keep on praising Him. लगातार उसकी स्तुति करते रहिए। So now you can believe अब आप विश्वास कर सकते that हैं, it is not God's will इसका मतलब ये परमेश्वर की इच्छा that नहीं I है live depressed, कि मैं निराशा में oppressed, रहूं, burdened. हताश रहूं, दबाव में रहूं, discouraged. मैं पूरी तरह से मायूस It हो is जाऊं। not God's will. ये परमेश्वर की इच्छा So नहीं don't है। live apart from God's will. तो परमेश्वर की इच्छा के बाहर मत जिए। Jesus said, I've come to do God's will. यीशु ने कहा मैं आया हूं ताकि पिता की इच्छा पूरी करूं। Amen. So it's not God's will for you to live depressed, तो परमेश्वर की इच्छा नहीं कि आप मायूसी में जिए, burdened, आप बोझ में in जिए, grief or sorrow, आप शोक या दुख में जिए, or in a bad mood. कि आप गलत मूड में, खराब मूड में any जिए, time. कभी भी। Amen. Amen. It's a temptation of the devil. ये शैतान की परीक्षा है कि So- वो आपको मोहित So you करता can है, shake it off. तो आप उसे उतार फेंक सकते हैं। You have the right. आपके पास वो अधिकार है। Amen. Amen. You know, at one time, the children were shouting praises to Jesus. तो एक ऐसा भी समय था जहाँ सभी लोग मिलकर यीशु के आगे जय जय गा रहे थे, And the religious leaders did not like it. और धार्मिक शास्त्रियों को ये बात अच्छी नहीं लगी। Maybe the devil influenced them. हो सकता है शैतान ने उन्हें That's why उकसाया, they didn't like it. इसलिए ये धार्मिक लोगों को बात अच्छी नहीं They लगी, told the children, stop praising. और उन्होंने उस बच्चों से कहा कि ये जय जयकार करना बंद करो। Jesus did not like it. पर यीशु को ये बात पसंद नहीं आई। You know, you can praise God silently. हम चुप या मन में भी परमेश्वर की You can स्तुति कर praise सकते God हैं, loudly. हम मुंह खोल के जोर से परमेश्वर No की problem. स्तुति कर सकते हैं, चलेगा, However you want. जैसे आपको अच्छा You लगे can praise Him. आप परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। Amen. Amen. Some laugh loudly. कुछ लोग जोर जोर से हंसते हैं, Some laugh slowly. कुछ लोग मनी मन में हंसते हैं। So, as you want, you can तो praise Him. जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप स्तुति कर Even the सकते हैं। Bible says, यहाँ तक कि बाइबल make a कहती है joyful noise unto the Lord. कि परमेश्वर के लिए हर्ष से, उल्लास से जय So जयकार we can करो। worship God. तो हम परमेश्वर की आराधना Not कर only सकते with हैं, shouts of praise, केवल स्तुति की जय घोषणा but करके नहीं, also in silence. पर हम धीमे या चुप रहकर भी परमेश्वर की धन्यवाद और But it's स्तुति कर wonderful सकते to हैं। praise God. पर ये अच्छी बात है कि हम Because it परमेश्वर की shows स्तुति victory. करें, क्योंकि ये विजय दिखाती For है। example, उदाहरण के तौर You know, पे in a cricket match, आप जब क्रिकेट मैच देखते suppose there's हैं, a cricket match between India and Pakistan, मान लीजिए पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक क्रिकेट मैच चल रहा and है, India wins the match, और मान लो कि इंडिया जीत जाती है, and the whole stadium erupts with और हम excitement. देखते हैं कि पूरी स्टेडियम में जोर जोर से चिल्ला पुकार होती Jeet है, gaya, oh! और जोर जोर से वो ललकारते हैं कि इंडिया की जीत हो, इंडिया Then जीती why है। can't we be excited? फिर हम क्यों उत्साहित नहीं हो सकते? Jesus won the match forever. यीशु ने सदा के लिए ये मैच हमारे लिए जीत लिया है। Amen. Amen. See, again, if India plays, see, again, if India plays, you know, still they have to keep silent. No, don't know this time we are going to win or अब not. दोबारा जब इंडिया खेलेगी तो पता नहीं तब इंडिया जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी, तो But उन्हें here, चुप रहना पड़ेगा। Jesus won forever. पर यहाँ तो यीशु हमेशा के लिए जीत चुके हैं, Never we are going to be lost. और दोबारा वो फिर कभी हारने नहीं वाले, Because Satan is defeated forever. क्योंकि शैतान सदा के लिए So हार the चुका है। excitement should be forever. तो जो वो उल्लास है वो सदा का उल्लास होना There's चाहिए, no reason to not be joyful. वहाँ आनंद ना मनाया जाए ऐसा कोई कारण ही Jesus नहीं है। won the match, eternal match against the devil for our sake. और शैतान के विरोध में सनातन का यह मैच यीशु ने सदा के लिए हमारे लिए जीता, You on victory ground. और हमें विजय स्थल में रख छोड़ा है। Hold to that victory. तो वो विजय को कस के थामिए, Amen. Amen. That's your place. और यही आपका स्थान God है। has put you there. प्रभु ने वहाँ आपको Now it's रखा your है, responsibility और आपको जिम्मेदारी दी either to है। remain there by faith or move out. अब आपकी जिम्मेदारी या तो विश्वास से वहीं बने रहे या बाहर निकल That's जाएं। the place of protection. ये सुरक्षा का स्थान That's है, the place of victory. ये विजय का स्थान That है, is your place. ये आपका अपना स्थान है। Jesus paid it for यीशु you ने इसके दाम चुकाए with his own हैं life. अपनी जान देकर। Amen. Amen. Satan is never going to be a winner again. और शैतान फिर कभी जीत हासिल नहीं Never. करेगा, कभी नहीं। खत्म हो गया उसका खेल, हमेशा के लिए कुछ नहीं कर सकता, हमेशा के लिए हार गया, और तुम हमेशा के लिए जीत गए।
Amen. आमेन। That's why we have to rejoice, be joyful, praise Him always. इसलिए हमें सदा स्तुति करनी है, आनंद मनाना है, उल्लासित रहना है हमेशा। Never can the praise of victory be taken away from God's children. और स्तुति से जो जय हासिल होती है वो परमेश्वर के बच्चों का भाग कोई नहीं छीन कोई सकता। नहीं छीन सकता, क्योंकि शैतान हमेशा के लिए हार गया Amen. और हम हमेशा के लिए जीत गए। आमेन। Amen. आमेन। हालेलुया। So when the children were praising, shouting, जब ये glory, बच्चे hallelujah, स्तुति कर रहे थे, उल्लास से जय जयकार कर रहे थे, जय घोषणा कर रहे Jesus थे, was thrilled to hear the तो noise of praise. यीशु इस तरह की स्तुति की ललकार सुन के बहुत ही प्रभावित हुए। But the religious leaders, though didn't have the right knowledge of God's word, they criticized the little children. पर यही जो धार्मिक शास्त्री थे, जिन्हें वचन का सही ज्ञान नहीं था, वो इन छोटे बच्चों की निंदा करने लगे, उनकी उपेक्षा करने लगे। You know, it's good even for small children. They can praise God, worship God. ये अच्छी बात है, चाहे छोटे बच्चे क्यों ना हो, स्तुति करे, परमेश्वर का धन्यवाद They दे। can also dance and lift up their hands and shout praises. वो भी नाच सकते, झूम सकते हैं, हाथ उठा के परमेश्वर के लिए I see धन्यवाद some स्तुति दे children सकते do हैं। here. मैं कुछ बच्चों को ऐसा करता It's यहाँ good. देखता हूँ, ये बहुत अच्छी Even they बात did, है। and Jesus became so happy. यहाँ तक कि उस समय यीशु भी बहुत But खुश the हुए, religious leaders did not like पर it. धार्मिक शास्त्रियों को ये बात अच्छी नहीं And लगी। Jesus quoted from the Bible और यीशु ने बाइबल में उन्हें धमकाया, in डांटा। Psalms 8:2. भजन संहिता 8:2 में, And He told them, और उसने उनसे कहा actually the praises shut the mouth of the spiritual enemy. कि जहाँ स्तुति होती है वहाँ आत्मिक शत्रु का मुंह बंद हो जाता Look है। at this. It shuts the mouth of the devil. कि ये बात स्तुति शैतान का मुंह बंद कर Many देती times है। we don't shut the devil's mouth. कई बार हम शैतान का मुंह बंद नहीं करते। He walks about like a roaring वो lion. गरजते हुए सिंह के समान हमारे इर्द Wanting गिर्द to फिरता devour है। you. वो चाहता है किसे फाड़ निकले। Have you closed his mouth तो क्या आपने उसका मुंह बंद किया है with praises? स्तुति के द्वारा? Amen. Amen. You must close his mouth with praises. स्तुति करके आपको शैतान का मुंह बंद करना है। He hates praise वो स्तुति से नफरत करता because है, it shuts his mouth. क्योंकि यही स्तुति उसका मुंह बंद You कर can देती praise है। God in your life, आप अपने जीवन में प्रभु को In your स्तुति दे home, सकते हैं, घर में कर सकते in हैं, your car, आपकी कार में बैठकर in the church. या कलीसिया में बैठकर। Amen. Amen. That's why the devil doesn't like all this. और ये कारण है शैतान को ये So बातें he अच्छी नहीं makes लगती, people so grumpy, इसलिए वो लोगों का मुंह फुला देता है, serious, वो गंभीर प्रवृत्ति के हो जाते हैं, Long-faced, वो मुंह टांग के रहते हैं, grumbling, वो हमेशा कुड़कुड़ाते हैं, complaining, हमेशा शिकायत करते हैं, murmuring, हमेशा बुड़बुड़ाते हैं, not in a good mood. वो कभी अच्छे मूड में नहीं Most of the रहते। time we live that way, तो अधिकतर हम जीवन ऐसा ही जीते हैं so that he can rule over our life. ताकि शैतान हमारे जीवन पे राज See, कर he cannot सके। see your mind. देखिए वो हमारे दिमाग को He पढ़ नहीं cannot see सकता, your heart. वो हमारे मन को नहीं देख God सकता, can see it. पर परमेश्वर देख Not सकता the है, devil. शैतान नहीं देख सकता। This is the truth I'm ये telling you. सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूँ, Because you may have heard someone speaking your mind. क्योंकि वो मैंने सुना है कि कुछ कहते हैं कि वो आपका मन पढ़ सकता है। That I'll teach you one day, but that और is not true. एक दिन मैं सिखाऊंगा, पर ये बात सच नहीं And I'll है, teach you how the devil does it. और मैं ये भी बताऊंगा वो ये कैसे कर But पाता the truth है। is, he cannot read your mind. पर सही बात तो ये है कि वो आपके दिमाग को पढ़ नहीं But सकता, God can hear, see, know everything. पर प्रभु देख सुन समझ सब सकता है। So when he sees a grumpy face, तो जब वो एक फूला हुआ मुंह देखता है, it emboldens him. तो जहाँ आप मुंह फुगाते हैं शैतान को ताकत मिलती है। बता अरे कुछ तो भी है, इसका जीवन में चल रहा है। बहुत हंसता है, बहुत खुश होता है। तुम जितना खुश होते हो उतना वो उदास होता है, और तुम जितना उदास होते हो वो खुश होता है। Amen. Amen. So many of us make him joyful and happy. तो हम में से कई लोग शैतान को खुश और आनंदित करते हैं। तू खुश रहे, मैं रोता हूँ। गुड, वेरी गुड। तो आप- हाँ, ऐसा ही चलते रहे ना, तो हाँ लास्ट तक मेरे को तू खुश करते रहे और तू रोते रहे। हेलो, आप मुंह फुगाएंगे तो वो खुश हो जाएगा। हेलो, you say, what is the reason to laugh? See, you तो don't know the word. आप कहेंगे कि हंसने के पीछे कोई कारण ही नहीं है, तो मतलब आप वचन जानते ही The नहीं। people of the world need reasons, दुनिया के लोगों को कारण लगता है, not you. आपको नहीं। You have the joy of the Lord in you. प्रभु का आनंद आपके अंदर है, The spirit of joy is in you. आनंद का आत्मा आपके अंदर है। You don't need any reason to be joyful. आनंदित होने के लिए आपको किसी कारण की जरूरत नहीं है। Satan cannot stand the sincere, heartfelt praises of God's people. जहाँ परमेश्वर के लोगों की स्तुति एक ईमानदार और विश्वास योग्य मन से निकलती है, शैतान आगे रुक नहीं पाता। That's why he cannot go to heaven, he cannot stay in heaven. इसलिए तो शैतान ना तो स्वर्ग जा पाएगा और ना वहाँ ठहर सकता है। Because in heaven, everyone praises with shouts of glory. क्योंकि स्वर्ग में हर कोई सच्चे मन से परमेश्वर की स्तुति
और महिमा गाता है। All the angels and saints keep on yelling like shout, praise the Lord. और सारे संत और वहाँ पर सारे स्वर्गदूत सच्चे मन से परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, जोर से परमेश्वर की जय When घोषणा I करते gave that हैं। message on the Palm Sunday, I spoke about all this. और जब मैंने पाम रविवार को ये बातें बताई थी, जब संदेश दिया तो ये बातें बताई थी They खजूर वाले रविवार shouted, को। they don't know. ऐसा कोई नहीं रहता स्वर्ग में, इधर ही रहते हम लोग, मगर हम लोग इधर अच्छा रहने मांगता, उधर इजी है हेवन में, उधर डेवल है क्या रोने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए, कुछ नहीं है, इधर इजी है। God wants here, प्रभु चाहता है कि यहाँ आप स्तुति amen, दर्शाएं, here. यहाँ You can show God how much faithful you are. यहाँ आप दिखा सकते हैं कि आप कितने विश्वास योग्य हैं Don't प्रभु say के मैं लिए। स्वर्ग में आया ना, मैं बहुत अच्छा रहूंगा, कुछ फायदा नहीं, उधर अच्छा ऑटोमेटिक रहेगा तुम, इधर रह के बताओ। In the midst of all the devil, तो शैतान जहाँ मौजूद है, संकट जहाँ मौजूद है, वहाँ जय that's जयकार why your कीजिए। soul growth is here. इसलिए यहाँ आपके प्राण की बढ़ती हो सकती Not है, there. वहाँ नहीं आपका प्राण बढ़ How much सकता। ever is grown, it will be there forever. जितना धरती पर रहकर आपने अपने प्राण को विकसित किया है, That's उतना another ही teaching. विकास वहाँ होगा, वो दूसरी शिक्षा है। That's why he can't stand there. इसलिए वहाँ वो रुक नहीं पाएगा। He doesn't want to go there because he knows मैं रुक नहीं सकता ये. And he can't stand in the church too, और ना ही वो कलीसिया में रुक सकता where है, everybody is praising, shouting, glory to God. जहाँ हर कोई स्तुति महिमा करके परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है, He can't be in the church. तो वो कलीसिया में नहीं रुक Very सकता। difficult for him. उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता The है। church that praises, ऐसी कलीसिया जो स्तुति से भरी that's why you है, must come early इसलिए आपको जल्दी आना है for praise and worship. स्तुति आराधना के लिए। Amen. Amen. I have time, little time. I have to go यदि fast. थोड़ा समय है, हाँ. जल्दी जल्दी बताऊंगा। So he can't stand praise in the church, तो वो कलीसिया में स्तुति के आगे ठहर नहीं पाता, even at home. यहाँ तक कि घर में भी। So don't give room to a spirit of murmuring and complaining. तो शिकायत और कुड़कुड़ाने को अपने जीवन में जगह न दीजिए। You know, Satan has succeeded in many lives and homes शैतान ने कई घरों में और मनों में जगह पाई है and shop and churches और कलीसिया में जगह पाई है, because many don't praise God. क्योंकि कई लोग परमेश्वर की स्तुति नहीं करते। If he can't stop them, यदि वो उन्हें रोक नहीं सकता, if he can't stop your praise, यदि वो आपकी स्तुति को रोक नहीं the सकता, second technique he uses, तो दूसरा जो शस्त्र वो इस्तेमाल करता है he just makes you to praise God with your lips कि वो without your चाहता है, heart involved in it. तब वो यही चाहेगा कि केवल मुंह से तो आप तारीफ करें, स्तुति करें, पर आप सच्चे मन से ना करें। What I'll suggest to you is this: अब मैं आपको एक ही उपाय दूंगा। if you're clothed with weariness, यदि आपने शोक का पहनावा या Heaviness, भारीपन का पहनावा पहना है, disappointment, निराशा का पहनावा, remove it, तो उसे उतार फेंकिए, throw it off, उसे उतार फेंकिए and put on the praise. और स्तुति का पहनावा पहनिए। Start praising God. परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कीजिए, Amen. You'll see the difference. तो आप यकीनन फर्क देखेंगे। Praise will exchange your hurts to healing, और जहाँ स्तुति आएगी वहाँ ठेस के बदले आरोग्य आएगा, from sorrow to joy, शोक के बदले आनंद आएगा, from bondage to freedom. बंधन के बदले आजादी It's so आएगी। easy. ये इतना आसान है। Amen. आमेन। It will change your life. तो यही स्तुति आपके जीवन को बदल That's what the Bible देगी। says. यही बाइबल You कहती है put on the garment of praise कि आप स्तुति के वस्त्र को धारण कीजिए, for a spirit of heaviness. भारीपन की आत्मा के बदले स्तुति का पहनावा पहनिए। That's what the Bible says. यही तो बाइबल You कहती put on the है garment of praise. कि आप स्तुति का पहनावा पहनिए। You may wonder why I didn't have victory. आप सोचते होंगे मेरे जीवन में जीत क्यों नहीं Why आ I'm not रही, happy? क्यों मैं खुश नहीं हो Why I'm पा not रहा, healed? क्यों मुझे Why चंगाई I'm नहीं not मिल रही, delivered? क्यों मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा। Are you wearing a wrong garment? तो क्या आपने गलत कपड़े पहने हैं? The coat of bitterness, क्या आपने कड़वाहट का anger, कपड़ा पहना है? discouragement, grief. गुस्सा, निराशा, शोक का पहनावा पहना है? What are you wearing? आपने क्या कपड़ा पहना है? All this is hindering you ये सारी बातें अड़चन ला रही and है restricting you. और रोक रही है आपको। When you gather for praise and worship जब आप स्तुति आराधना के लिए जमा होते हैं in the church, कलीसिया में, you're changing your old garment तो आप पुराने कपड़ों को उतार फेंकते हैं into new. और नए कपड़े पहनते हैं। This happens truly in the spirit. और सच में ये काम आत्मा में होता है। When you praise Him, जब आप स्तुति करते हैं there's a garment of
healing, तो आप blessing, talents. आरोग्य, आशीर्वाद, छुटकारे के पोशाक को पहन लेते It's हैं। like putting on the supernatural over the natural. ये ऐसा है मानो नैसर्गिक शरीर में अलौकिक शरीर धारण कर लेते It's हैं। like lifting up your heads ये ऐसे है जैसे अपने मस्तक को ऊंचा करना, that was put down. जो कि पहले झुका हुआ That's था। what David says. यही तो दाऊद When he was कहता in है, difficult situation, जब वो बुरे हालातों में था he rose up and worshiped God. तो उसने अपने मस्तक को ऊंचा किया और परमेश्वर को In Psalms धन्यवाद दिया। 3:3. भजन संहिता 3:3 He said, "You are my shield, उसने कहा तू मेरी my ढाल है, glory, तू मेरा the प्रताप है, lifter of my head." तू मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। When you praise God, जब आप your परमेश्वर heads की are स्तुति lifted करते high. हैं तो मस्तक ऊंचे उठाए जाते हैं। Amen. You know, there are so many benefits of praise. तो स्तुति करने के कई कई फायदे हैं। You can be free from all your burdens. आप सारे बोझ से आजादी पा सकते You हैं। can change that attitude, negative attitude. नकारती जो स्वभाव है वो निकल जाता है। You know, we can put on the best show from outside. हम लोगों के आगे बाहर दिखावा कर सकते But हैं, what is important is the inside. पर जो मायने रखता है वो भीतरी हालात है। Nice clothes can cover up जो अच्छे कपड़े हैं वो बाहर बातों को your ढक bad सकते हैं। attitude. आपके बुरे स्वभाव को हो सकता है अच्छे कपड़े ढक दें। अंदर से तुम टूटा हुए हो, बर्डन हो, ऑप्रेस्ड हो, डिप्रेस्ड हो, बाहर से हम लोग मेकअप करके बहुत सारा कवर कर सकते हैं। But that's not real living. पर ये असली जीना नहीं होगा। You know, perfect makeup can do all that. अच्छे से अगर आप सस्ते सवरते मेकअप करते हैं तो दोष नजर नहीं आएंगे, But your bitterness is there inside you. पर फिर भी मन की कड़वाहट तो बनी ही रहती है And the devil knows it, he will और attack us. शैतान ये देखता है और हमला करता है। What God sees is the inner man. जो प्रभु देखता है वो भीतरी मनुष्य है। You know, we also know that, हमें भी ये बात that पता है many don't want to be around a critical person, कि ऐसे लोग जो निंदा से भरे रहते हैं, बुराई करते हैं, लोग उनके साथ रहना पसंद नहीं sour करते। person. ऐसे व्यक्ति जो खटास से भरे हैं, aggravated person, जो बहुत जल्दी भड़क जाते, गुस्सा हो जाते हैं, a short-tempered person. ऐसा व्यक्ति जो बहुत क्रोध में We चलता है। can put on the best show outside. हम बाहरी दिखावा लोगों के आगे Best कर सकते makeup, हैं, best clothes. अच्छे कपड़े पहन के, मेकअप करके, But the real life is the inside. पर जो असली जीवन है वो तो भीतरी जीवन According to है। Colossians 3, कुलुस्सियों 3 के the Bible says अनुसार you can dress up with joy, peace, kindness, compassion, humility. बाइबल कहती है कि कृपा, नम्रता, आनंद, अच्छी बातों का आप वस्त्र धारण कर सकते हैं। We all want to look good, isn't तो हम it? सब अच्छा दिखना चाहते हैं। Let me give you a fashion tip. आइए कि फैशन से जुड़ा एक टिप आपको दूं Hello, चाहिए क्या? Fashion tip. कि कैसे फैशन करना है आत्मा में। You know, the coat of bitterness doesn't look good. अब जो कड़वाहट की पोशाक है वो अच्छी नहीं दिखती, The coat of heaviness doesn't look good. उदासी की पोशाक अच्छी नहीं लगती, Self-pity garment doesn't look good. खुद पे तरस खाना ऐसी पोशाक अच्छी नहीं दिखती, Anger garment doesn't look good. गुस्से की पोशाक अच्छी नहीं दिखती। Amen. Amen। Bitterness may look oversized. अब जो कड़वाहट है वो जो कपड़ा है आपको बड़ा हो जाएगा, Doesn't fit you. आप पे बैठेगा नहीं, आपके नाप का नहीं है वो। Yeah, no, it is not that for us. तो वो जो कड़वाहट का जो कपड़ा है वो हमारे नाप का है ही नहीं, So don't wear all that. तो उसे मत पहनिए, You won't look good. आप अच्छे नहीं So लगेंगे put ढीले on ढाले the कपड़े good में। garment of humility. तो नम्रता की पोशाक praise, पहनिए, स्तुति की पोशाक joy, पहनिए, peace, आनंद की, happiness. शांति की, खुशी की पोशाक पहनिए। You ये look good. आपके नाप की होगी, आप अच्छे लगेंगे। Lastly, अंत में I read about Kenneth Hagin Jr.'s wife तो मैंने केनेथ हेगन जूनियर की पत्नी के बारे में पढ़ा many years ago. बहुत साल पहले। One day she didn't want to go to church एक दिन उसके मन में ऐसा आया कि वो कलीसिया ना because she जाए was so depressed. क्योंकि वो बहुत ही उदास थी She didn't tell anyone about it और इस बारे में उसने किसी से कुछ नहीं कहा because as she believed, क्योंकि उसका मानना था you know, we are trapped by our own words. कि अपने शब्दों के जाल में हम खुद फंस जाते You know, हैं when we are depressed, something wrong things will come out of our mouth. और यदि हम निराश और मायूस है तो हमारे मुंह से गलत बात निकल So she सकती है। learned to keep her mouth shut तो उसने सीखा था कि अपना मुंह बंद रखे। when she was depressed जब भी वो मायूस होती वो अपना मुंह बंद रखती, because she said, I know in my depression wrong words can come out. क्योंकि वो जानती थी कि मेरी उदासी और मायूसी में मुंह से गलत बात निकल So सकती है। she thought, I'll not go to church. तो उसने सोचा कि आज मैं चर्च नहीं जाऊंगी, But husband was going because he had to preach. पर पति को तो जाना ही था क्योंकि उस दिन उसे प्रचार करना But था। she knew पर वो the जानती थी devil is come to kill, steal and destroy. कि शैतान चोरी करने, नाश करने, घात करने आया So she है। said, इसलिए उसने कहा Whatever it is, चाहे कुछ क्यों ना हो, I'm going to go to church. मैं चर्च जरूर जाऊंगी, In spite of how I feel, I चाहे don't मुझे care. कितना ही बुरा लग रहा होगा, पर मैं चर्च जरूर And जाऊंगी। in the midst of the service, अब सभा के बीचों बीच she prayed, उसने प्रार्थना की, Lord, don't let anyone
talk to me. कि प्रभु बस मेरी यही विनती है कि कोई आकर मुझसे बातें ना क्योंकि मैं क्या करे। गुस्से में कुछ तो ये गलत मुंह से निकल जाएगा, isn't it? So she said, Lord, see that no one talks to me, let them leave me alone. तो उसने प्रार्थना की कि प्रभु मुझ पे कृपया करना कि कोई आकर मुझसे बातें ना करे, मैं अकेली रहना But चाहती she हूँ। came for the worship, praise and worship. पर वो स्तुति आराधना के लिए आई थी, And as the worship was going on, और जैसे स्तुति चल रही थी she began to sing the songs. तो उसने गीत गाना शुरू And कर as दिया, everyone praised, she also praised. और जैसे स्तुति सभी कर रहे थे उसने स्तुति करना शुरू And किया, by God's grace, और परमेश्वर की every कृपा से song ministered specially to her कि only. हर गाना जो बोल रहा था मानो उससे बातें कर रहा था, And she also joined along with praise and worship. और वो भी स्तुति आराधना में बाहों में बह गई, And she felt slowly that garments were being removed. और उसे ऐसा लगने लगा कि धीरे धीरे वो मायूसी, वो उदासी वाले कपड़े निकल And रहे हैं, उतर रहे हैं। after her husband gave the word of God, और उसके पति का संदेश हो जाने के बाद she left home rejoicing. वो आनंद मनाती हुई घर लौटी, She was totally free. वो पूरी तरह से आजाद She हो says, गई। you know what happened? उसने कहा क्या हुआ आपको पता है? She says, you know, my garment of depression was removed. उसने कहा मेरी मायूसी के कपड़े उतर गए, The garment of heaviness was removed जो भारीपन था मन में वो पोशाक उतर गई है, because of the praise garment on me. क्योंकि मुझ पे स्तुति का पहनावा अब चढ़ गया है। Amen. Amen. So don't lose that joy. तो वो आनंद कभी ना खोइए, It's in you. वो आनंद आपके Stir अंदर it है, up by praising उसे God. उभारिए स्तुति करके परमेश्वर की। You know, there's an old saying, एक पुरानी कहावत है when praises go up, कि जहाँ स्तुति ऊपर ऊपर जाती है blessings come down. वहीं आशीष नीचे नीचे आती You have है। heard all that. आपने ये गाना सुना So है, why don't you praise God? तो आप क्यों कर परमेश्वर की स्तुति Praise नहीं defeats the करते? devil. स्तुति शैतान को हरा देती है, And it quickens. Praise, you know, when we praise God, it quickens better than any other. और जो स्तुति है वो आपको सबसे जल्दी उभारने का काम करती है। Praise, though, is an invisible garment. स्तुति इसके बावजूद अदृश्य न दिखने वाली पोशाक है। When you praise God, जब आप परमेश्वर की स्तुति actually you're करते putting हैं on the garment. तो दरअसल आप एक पोशाक पहन लेते हैं। Amen. आमेन। There's a garment of praise. तो स्तुति की एक पोशाक है, You have to wear it by praise. और स्तुति करके आपको ये पोशाक पहननी If you're है। not praising, you don't have that garment. यदि आप स्तुति नहीं करते तो आपके ऊपर वो पोशाक नहीं है, And you have no protection. और आपके ऊपर सुरक्षा भी नहीं है। And that's why many times we are defeated by और कई even our बार negative thoughts. इसी कारण है कई बार नकारती विचार आकर हमें हरा देते हैं। Many have searched for cures for many years. अब कई लोग कई सालों से इलाज की तलाश में हैं, For many years. कई सालों से, But many don't know पर कईयों को नहीं that पता praise is the best cure. कि स्तुति सबसे अच्छा इलाज है। Amen. Amen. Which will cost you nothing. जिसके लिए आपको कोई भी दाम चुकाने की जरूरत नहीं Someone है। else paid for you. कोई और है जिसने इसका दाम चुकाया है। Jesus paid the price for us. यीशु ने ये दाम हमारे लिए भरा है। Actually, the cure was the most expensive, दरअसल इसका जो इलाज है बहुत महंगा था, but he paid it पर यीशु ने उसका दाम चुकाया For us. हमारे लिए, by his death and resurrection. उसकी जान देकर और जी उठकर। And now he says, अब वो कहता है just praise. सिर्फ स्तुति करो। Amen. Amen. See, we are not praising for defeat. देखिए हम हारने के लिए स्तुति नहीं कर रहे। If Jesus was defeated, यदि यीशु हारा हुआ होता then we can't praise. तब तो हम स्तुति नहीं कर कोई सकते। मैच हार गया तो स्तुति करता है क्या? हेलो, हमारा इंडिया हार गया, सब स्तुति करो, हाँ? Be फिर हम- excited, ताली बजाओ, ऐसा होता है क्या? जब कोई हारता है तो जय जयकार थोड़ी क्यों करता जय है। जयकार करते हैं? जीत के लिए जय जयकार। आमेन। यस। अगर प्रभु यीशु ने जीत हासिल किया है तो तुम क्यों जय जयकार नहीं करते हो? Amen. आमेन। Because Christians don't know this. क्योंकि मसीहों को ये बात पता ही नहीं। We are winners. हम विजेता हैं। You cannot stop praising God. हम परमेश्वर की स्तुति रोक ही नहीं सकते, रुक ही Amen. नहीं सकते। Did you understand? क्या आप समझ पा रहे Any हैं? problem you go through, कोई भी तकलीफ से आप जा रहे just हैं, praise the Lord. सिर्फ परमेश्वर की Praise स्तुति you, कीजिए, Jesus. धन्यवाद Thank you, Lord दीजिए। Jesus. प्रभु Hallelujah. धन्यवाद, I praise you. धन्यवाद, See, हालेलुया you're wearing जीसस। the garment of praise देखिए आप स्तुति के वस्त्र धारण करते that हैं protects you, जो आपकी रक्षा करता that है, defeats the devil, शैतान को हराता that है, gives glory to God, परमेश्वर को महिमा देता है and it changes everything. और for you. पूरे माहौल को बदल देता है। Amen. आमेन। Let's all stand. आइए सब ठहरेंगे।